अरे जल्दी देना उसको हेडफोन। साहब आप फोन पे ही रहना जल्दी। जल्दी इसको कान पर लगाओ। पहन लिया उसने? हाँ मैडम ने हेडफोन पहन लिए। अंकिता मैं प्रिंस। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। वो मेरी किसी और से शादी करवाना चाहती है। मेरे बिल्कुल सामने ही है वो लोग और मुझे मार भी रहे। कह रहे कि उससे शादी करूंगा। तुम सुन रहे हो ना? मैं नहीं फंसना चाहती। तुम सुन रहे हो ना? हाँ मैं सब सुन रहा हूँ अंकिता, लेकिन ये सब चल कैसे रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ ने मुझे आज खुद भेजा इतनी दूर। ये कुछ ऑफिस का काम निपटाना था इसलिए। मैं तो आज जाने भी नहीं वाला था। इसका मतलब माँ ने जबरदस्ती मुझे भेजा यहाँ पे। जो भी करो जैसे तैसे करो, बस जल्दी से घर आओ। ये लोग मुझे मार डालेंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा अंकिता, मैं हूं ना। मैं आता हूँ, करता हूँ कोशिश, निकलता हूँ यहाँ से। अगर तुम कर नहीं आए तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। मुझे लगता है माँ शायद मजाक कर रही होगी। मतलब ऐसा कैसे कर सकती है यार? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक आंखों से नहीं देखा यकीन कैसे कर लूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ ने मुझे मारा है। कह रही है कि उस लड़के के साथ शादी करूंगा। अभी वो दोनों मेरे सामने ही है। मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। तुम जल्दी घर आओ प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। यार क्या हो गया ये? अरे आंटी आप ये सब क्यों कर रही हैं? अरे तो जल्दी झुक पीछे, और तुझे जितना बोला ना उतना काम कर। वो मेरी बहू है, मुझे मालूम है कि क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन आप अपनी बहू के साथ ऐसा कर क्यों रही हैं? अरे तुझे इन सब चीजों से क्या लेना देना? देखिए आंटी मुझे ये सब ना ठीक नहीं लग रहा है। मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओह हेलो, तुझे ये मालूम है कि तेरे बाप ने हम लोगों से कितना कर्जा ले रखा है और वो हमें अभी तक मांगे तक भी नहीं है। अगर ये काम नहीं करा ना तो तेरे बाप के घर में आके तेरी और तेरे बाप की ऐसी ताजपोशी करूंगी कि याद रखेगा वो। लेकिन आंटी ये सब तो गलत है ना। अगर पुलिस आ गई और मैं फंस गया फिर क्या होगा? मैं जेल चला जाऊंगा। और अगर तूने ये काम नहीं करा तब नहीं सोचा तूने तब क्या करूंगी मैं तेरा हाल? अब समझ आ गया ना तुझे कि जितना बोल रही हूँ उतना करना है, ठीक है? ठीक है। आप मुझे मार क्यों रही हैं? क्यों मार शर्म नहीं आती? अच्छा शर्म की बात करती है। और ये जो कपड़े तूने पहन रखे हैं इनमें तुझे शर्म नहीं आती? अरे क्या बुराई है इन कपड़ों में? फ्रिज से पूछ कर तो पहले मेरे ऐसे कपड़े और आपकी भी तो सहमति थी ना। अब अचानक से क्या हो गया आपको? जुबान चलाती है। तुझे जितना बोल रही ना उतना कर। जो लड़का दिखाई दे रहा है ना, मैंने कागज पत्र सब बना के तैयार कर रखे हैं, उन पे साइन कर और आज से ये तेरा पति होने वाला है। समझ आ गई ना? क्या फालतू की बकवास है? मैं इससे कोई शादी नहीं करने वाली। शादीशुदा हूँ मैं। आपके बेटे से शादी हुई है मेरी। अब क्यों ऐसा कर रही है? वो शादी मैंने ही करवाई थी ना, और अब मैं ही छुड़वा रही हूँ। और अब मैं तुझे ये कह रही हूँ कि तुझे इस लड़के से शादी करनी है तो मतलब करनी है। मैं कोई शादी नहीं करूँगी। तुम लड़की मुझे शर्म नहीं आ रही? शादीशुदा औरत के साथ शादी करने वाले हो? देखिए मैडम मैं ना मजबूर हूँ। मेरे पापा ने आंटी जी से ना कुछ कर्जा लिया था, बस इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। वरना आपसे शादी करने का मेरा कोई भी मन नहीं है। मन नहीं है तेरा? अरे जब तेरा बाप आके मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ के माफी मांगेगा तब अच्छा लगेगा ना तुझे? नहीं आंटी जी आप ऐसा मत करिए, नहीं तो गांव में मेरे पापा की ना बहुत बदनामी हो जाएगी। बदनामी की बहुत चिंता हो रही है तुझे? अरे 20 लाख रुपए देखे भी हैं तुम लोगों ने जो मैंने दे रखे हैं तेरे बाप को, और जिसने आज तक लौटाए तक नहीं है। और उसके बदले में मैं तुझे एक काम करने को कह रही हूँ तो तेरा मन नहीं है। तो इतनी सुंदर लड़की मिल रही है तुझे मजे करने के लिए, तो शादी तो एक बहाना है। मुझे तो बस इसे सबक सिखाना है। क्या आंटी सबक सिखाना है? लेकिन ऐसा भी क्या कर दिया इन्होंने? तो उन सब चीजों से क्या लेना देना कि उसने क्या किया है क्या नहीं कहा। बस तुझे जितना बोला ना तो उतना काम कर, ठीक है? इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कर। लेकिन आंटी ये कौन सा तरीका है सबक सिखाने का? सबक सिखाने को तो और भी कई तरीके हैं, फिर ये सब क्यों? देख मैं उन सब चीजों को नहीं जानती, बस मैं तुझे जो काम बोल रही हूँ ना तुझे वो करना है। तुझे इस लड़की से शादी करनी है बस। और अगर तूने ये काम नहीं करा ना और तेरे बाप को बुला के पूरे मोहल्ले के सामने अगर अपने पैरों में गिरवा के माफी ना मंगवाई ना तो तू भी देखियो कि पूरे मोहल्ले में फिर तेरे बाप की कैसी बेइज्जती होगी। अरे नहीं आंटी जी आप ऐसा मत करिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप बस बोलिए क्या कर रहे हैं। तो ठीक है 5 मिनट का टाइम देती हूँ मैं तुझे। तो इसे कैसे मनाएगा कैसे नहीं मनाएगा ये मैं नहीं जानती, बस 5 मिनट में मुझे ये रेडी चाहिए। जी ठीक है। मैडम जी
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पैर छू के बोलता हूँ, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। आंटी जी के पास ना हमारे पापा ने बहुत कर्जा लिया था, बस इसीलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। आप एक काम करिए ना, आप ना हमसे शादी करने का नाटक कर लीजिए, और आंटी जी को ये लगेगा कि आपने हमसे शादी कर ली है, और हमारे पापा ने जो आंटी जी से 20 लाख का कर्जा लिया था ना, वो भी चुक जाएगा। आप हमारी बात मान लीजिए। देखो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे लिए हरगिज़ अच्छा नहीं होगा कि मैं किसी पराये मर्द के साथ ये सब करूँ। अरे मैडम जी, शादी करने के लिए कौन कह रहा है आपको? बस शादी का नाटक ही तो करना है। इससे देखिए आप भी बच जाएंगी, और ना मेरा कर्जा भी उतर जाएगा। प्लीज आप पागल है क्या? अगर दुनिया वालों को पता लगा कि मेरी किसी और के साथ शादी हुई है, तो क्या मुझे जीने देंगे? बोलो, मेरा क्या? तो बदनामी हो जाएगी पूरी दुनिया में। मेरे पति को अगर ये बातें पता चली तो क्या पता वो मुझे तलाक ही दे दे। देखो, कर्जा तुम्हारे पापा ने लिया था, मेरी सास ने तुम्हारे पापा को कर्जा दिया था ना, ये उनके आपस की बात है, मेरी क्या गलती? मैं क्यों फिस रही हूँ बीच में? देखिए मैडम, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मेरे पापा ने कर्जा लिया था, आप मान जाइए ना, ये शादी कर लीजिए, मेरा कर्जा उतर जाएगा। नहीं, तुम एक काम करो ना, तो कर्जा उतार डालो, कमाओ पैसे, किसी से उधार लो कर्जा, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? ऐसे मैडम, एक बात कहूँ आपको, आप ना मुझसे शादी कर लीजिए। ऐसे देखने में आप ना एक नंबर की माल लगती हैं। अभी तो तुम इतनी शरीफ बन गई, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे, और अब देखो क्या? अरे मुझे लगा था कि आप ना मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगी, लेकिन आप है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। अगर आपने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करी ना, फिर देख लेना, मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। जबरदस्ती करोगे तुम मेरे साथ? अभी तुम कितने भोले बन रहे थे, अगर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आई, मैं तो पूरी जिंदगी खराब कर बैठती। अपना मुंह बंद कर, जब तक तू ऐसे मानने वाली नहीं है, मुझे अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। क्या रंग दिखाओगे? एक बात याद रखो, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पति है साथ। अरे अभी मेरे तरफ पति तुम्हें बहुत मारेंगे। ये क्या है? जल्दी इसको अपने कानों पर लगाओ। क्या है ये सब? ये तूने लिखा है क्या? हाँ, मैंने तो लिखा है, मैंने लिखी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या कानों पर लगाओ? अरे वो सुबह लिखी थी, मेरे पति जा रहे थे ना, तो उनको हेडफोन चाहिए थे, तो मैंने चिट्ठी लिख दी थी कि जल्दी इसको कान पर लगा लो। तू मेरे साथ कोई गेम खेल रही है क्या? देख, सच से बता, ये सब क्या है? अरे मैं कहता हूँ, वो तुम सोचोगे ना मैंने चिट्ठी क्यों लिखी, बोला कि नहीं मुझसे, गला खराब था मेरा, बोला नहीं चाह रहा था तो लिख कर बोल दिया। अच्छा ये सब छोड़, अब तो ये बता कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं? क्योंकि मुझे ना अपने पापा का कर्जा चुकाना है, और तेरी सास ना अभी आती होगी। अरे हुआ काम के नहीं? आंटी जी देखिए ना, कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बहू को, लेकिन ये मानने का नाम ही नहीं ले रही। अब आप ही कुछ करिए। तो एक काम कर, बाहर आ, मुझे मालूम है इसके साथ ये कैसे मानेगी। जी आता हूँ। ठीक है। हाँ आंटी बताइए क्या करना है? आपकी बहू तो मान ही नहीं रही है, कब से समझा रहा हूँ उसको। तुझे उसे मनाना पड़ेगा, याद है ना तेरे बाप का कर्जा, फिर तेरे बाप का क्या हाल करूँगी। अरे आंटी अब ये ड्रामे करने ना बंद करो। कौन सा बाप और कैसा कर्जा? मेरे बाप ने आपसे कोई कर्जा नहीं लिया। आपकी बहू ना अब मान नहीं रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई और पैतरा अपनाना पड़ेगा। हाँ मुझे मालूम है कि मुझे लगा तेरी ऐसी इमोशनल भरी बातें सुन के ये लड़की मान जाएगी, पर ये तो मान ही नहीं रही। अब लगता है कोई दूसरा ही नाटक करना पड़ेगा। हाँ कह तो आप सही रहे हो। अरे कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, यहाँ तक कि आपने उस पर हाथ भी उठा दिया, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। बहुत ढीठ है। अरे ढीठ कैसे? अरे ढीठ नहीं है वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसी वजह से इतना नाटक फैला रखा है। पर एक काम कर, तू इसे भगा के ले जा। भगा के ले जाओ? अरे आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं ठीक बोल रही हूँ, मेरा बेटा बहुत दूर भेज रखा है मैंने, शाम तक आएगा वो, और उससे पहले पहले तू ये काम कर दे। नहीं नहीं आंटी देखिए, मुझे ना इस काम में बहुत रिस्क लग रहा है। अगर पुलिस का चक्कर हो गया, मैं जेल चला गया फिर? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है पुलिस की? मेरी कुछ लोगों से जान पहचान है, मैं तुझे फंसने नहीं दूंगी। ये पुलिस वुलिस सब मैं संभाल लूंगी, तू टेंशन ना ले। देखिए आंटी मुझे सच में बहुत डर रहा है, और ये पुलिस के मैटर से मैं दूर रहना चाहता हूँ। मेरे साथ काम करना है ना, तो तुझे डरने वरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। ठीक है आंटी, मैं लास्ट टाइम आपकी बात मान रहा हूँ, जा रहा हूँ आपकी बहू के पास। अगर इस बार वो नहीं मानी ना, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप किसी और को देख लेना इस काम के लिए। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं आपकी सहेली का बेटा हूँ, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है मैं आपकी बहू से शादी कर लूँगा।
वैसे तो तेरी माँ इतना बोलती थी कि मेरा बेटा है, तुझे कोई भी काम की जरूरत हो एनी टाइम कभी भी बुला लियो, और अब तुझे देखो। अरे आंटी, मम्मी ने इसलिए बोला था कि मैं आपकी सारी बात मानूं। उनको लगा होगा कि आप घर का किसी काम के लिए बोल रहे होंगे, सिलेंडर या राशन पानी कुछ लाने के लिए। उनको क्या पता था कि आप अपनी बहू के साथ ही मेरी शादी करवा देंगी। तू जा ना, करके तो देख, ये काम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे के शाम तक आने से पहले पहले बस तू ये काम कर दे किसी तरीके से। चलिए ठीक है, जा रहा हूँ मैं। कहाँ हो? अरे आ रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ यार। तेरे को पता था 7वें 8वें फ्लोर पे रहते हैं हम। सीढ़ियों से आ रहे हो? अरे लिफ्ट से अभी तो। अरे लिफ्ट नहीं चल रही है बाबा, बस पहुँचने वाला 2 फ्लोर रह गए। और अरे यार जल्दी आओ, इससे पहले माँ यहाँ पर कुछ करवा दी। ओए, क्या कर रही थी तू? किसी से बात कर रही थी ना? सुना मैंने, तू किसी से बात कर रही थी। कौन है यहाँ पर? ओह अच्छा, अब याद आया। वो जो पर्ची पर थोड़ी देर पहले लिखा था कि इसे अपने कान पर लगाओ, कहीं उस पर तूने कान पर तो कुछ नहीं लगा रखा ना? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे चेक करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है। हो, हेडफोन, तो तूने हेडफोन लगा रखा है। दे इधर। हेलो हेलो, अरे शिट, लगता है लड़के ने ले लिया उससे आईफोन। ये फोन पर तो तेरा पति है, इसका मतलब तू अपने पति से बात कर रही थी, धोखा दे रही थी मुझे। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? मेरा पति ना आ ही गया, बस तुम देखो, तुम्हारी खैर नहीं। उसने ना सब कुछ सुन लिया है, अपनी माँ की बातें और तुम्हारी बातें। अब तुम देखो क्या करेगा वो तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, अभी तो टाइम लगेगा उसे आने में, रास्ते में ही ना वो, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे थे मेरे पति, आए गए। देखो तुम्हारा क्या हुआ, बड़ी जवानी चढ़ रही थी ना, सारी जवानी उठ गई। मैं जाती हूँ। क्या हुआ मैडम, बड़ी घबराते हुए बाहर आ रही है? तुझे क्या लगा कि दरवाजे पे कोई है और है? मैंने ही दरवाजा बजाया था। कोई बात नहीं, मैंने ना प्रिंस को सब बता दिया। आने वालों के सीढ़ियों में थे। अच्छा, प्रिंस को सब बता दिया? अरे परेशान मत हो, उसे मैंने ऑफिस से भी 10-15 किलोमीटर दूर काम करने के लिए भेजा है, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला। ये तो आपकी गलतफहमी है, मेरी प्रिंस से बात हो गई थी। प्रिंस अभी बस सीढ़ियों में ही है, बस किसी भी समय ना इस घर की बेल बज सकती है। चल कोई बात नहीं, पता लग जाएगा थोड़ी देर में गलतफहमी तेरी है या मेरी है। माँ, आपको ये सब करके क्या मिल रहा है? अभी भी मौका है, बात मान लो मेरी, वरना अपने बेटे की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगी। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ कि अभी भी मौका है, मान ले मेरी बात। माँ देखिए, मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, बुझाने की, आप नहीं मानी। पर लगता है अब आपके साथ वही होगा जो आप मेरे साथ करना चाहती थी। अच्छा, मेरे साथ करेगी वो? चल करके। माँ देखिए, आप मुझसे औहदे में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। ये मत भूलिएगा कि गलत करने वाले के साथ गलत ही होता है। देखिए ज्ञान, मुझे मत समझा, जितना तुझे बोला ना उतना ही कर दे तो तेरे लिए बेहतर होगा। तुम कैसे चुका दोगे मेरा सारा कर्जा? मैं कहीं से भी पैसे लाऊं, उधार मांग कर लाऊं या किसी से छीन कर चोरी करके लाऊं, पर मैं पैसे लाऊंगी और तुम्हारा कर्जा उतारूंगी। पर इसके बदले ना तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी होगी। ये औरत मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रही थी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। इन पर तो पुलिस केस करूंगी मैं। नहीं, मैं आपका इन चीजों में साथ नहीं दे सकता। इन आंटी ने मेरी बहुत मदद की है और मैं इनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ऐसी मदद की है तुम्हारी कि तुम्हें एक गलत काम करने में शामिल कर रही थी, ये मदद की है तुम्हारी। तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बना नहीं बिगाड़ रही है, जैसे कि इन्होंने मेरे साथ किया। मैं तो इस घर की बहू। मेरे सर पर कोई कर्जा था ही नहीं, ये सब तो आंटी जी ने और मैंने मिलकर प्लान बनाया था ताकि तुम्हारे साथ ये सब कर सके।
क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इनकी सहेली का बेटा हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे ये सब करने के लिए बोला था। और मैं इनके साथ इसीलिए शामिल हुआ था क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की जो मिल रही थी शादी करने के लिए। अब तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को देखकर किसका मन नहीं फिसलेगा? मेरा ही फिसल गया। मैं भी तुमसे शादी करने के लिए बहक गया। बस अगर 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 अब तुम नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा यहाँ से। ये क्या बकवास है? यानी कि आप दोनों मिले हुए हैं? आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा। कोई बात नहीं, झूठ के पाँव ना ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। देखो ना प्रिंस, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। यही है वो लड़का जो मुझे मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा। नहीं भैया, भाभी जी झूठ कह रही है। आप तो मुझे कितने सालों से जानते हैं, इसी सोसाइटी में रहता हूँ मैं, आंटी जी की सहेली का बेटा हूँ। आप जानते हैं ना मुझे। ये झूठ कह रहा है, ये भोला बनने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मेरे साथ भी किया था। तुमने तो सब सुना है ना हेडफोन से। अरे भाभी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? भैया को सच बताइए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंस, देख तो तेरी बीवी को देख देख, तेरी बीवी कितना झूठ बोले जा रही है। तेरी माँ को फंसाना चाहती है। तुझे लगता है बेटा तेरी माँ ऐसी होगी? रहने दो माँ, सब पता चल चुका है मुझे। जब आप उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही थी तो मैं फोन पे था, सब कुछ सुना मैंने। और तब सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि एक माँ होकर ये सब कर रही है। क्यों? अंकिता आपकी बेटी जैसी नहीं है? आप तो मुझे कहा करती थी कि अरे वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है, वो तो मेरी बहुत सेवा करती है, और उसकी सेवा का ये फल दिया आपने। कोई बात नहीं माँ, आपको हमारे साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, आप अलग रह लीजिए, लेकिन घर तोड़ने वाली बातें मत कीजिए। मुझे सब समझ में आ गया कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने आपको बात करते हुए 1-2 दिन पहले सुना था अपनी सहेली से। आपकी सहेली जब कह रही थी अरे तेरी बहू तो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, बाहर घूमती है, ये करती है, वो करती है, खर्चा करवाती है। अरे तो क्या हो गया, मैं कमाता हूं तो अपनी बीवी के लिए कमाता हूं, आपके लिए कमाता हूं ना। महीने की जितनी पगार होती है सब लाकर आपके हाथ में रखता हूं, आपसे पूछकर पैसे लेता हूं कि अंकिता इतने पैसे खर्च करने के लिए बोल रही है, दूं या नहीं। आज तक उसने 1 रुपया भी खर्च किया तो हमारी रजामंदी से किया, खुद से क्या किया उसने। लेकिन आपने अपनी सहेलियों की बातों में आकर उसे इस घर से निकलवाना चाहा। आप यही चाहती थी ना कि उसकी शादी उससे हो जाए, और आप फिर मुझे बोल सको कि हाँ तेरी बीवी तो ऐसी थी, उसका तो चक्कर था, किसी और के साथ शादी करके भाग गई। और आपको क्या लगा मैं इस बात पे यकीन कर लेती? बिल्कुल नहीं मां, मैं आपसे भी प्यार करता हूं बहुत ज्यादा, और अपनी बीवी से भी। भरोसा है, भरोसे से रिश्ता टिकता है मां। और आप इतना बड़ा कलंक लगाने जा रही थी मेरी बीवी पर। कोई बात नहीं, आपको हमारे साथ नहीं रहना तो आप रह सकती है, वैसे भी आपका मन कहाँ लगता होगा मेरे साथ। चले जाइए गाँव, रहिए अपनी सहेलियों के साथ। यहाँ क्या फायदा आपका, यहाँ रहोगे तो यही सब होगा, और मैं ये सब चाहता नहीं। मैं हमेशा ये चाहता था कि पूरा परिवार हंस खिलकर साथ में रहे, लेकिन शायद मेरा सपना पूरा हो नहीं पाएगा माँ। नहीं प्रिंस, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे घर से मत निकालो। मुझसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है, अगर उनको तुमने घर से निकाल दिया कहाँ जाएगी? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी उन्हें, कहाँ रहेंगी, कैसे खाएंगी, कैसे पिएंगी? तुम रह लोगे अपनी माँ के बिना? गलती तो सबसे होती है ना, बचपन में तुमसे भी तो कितनी गलतियां हुई थी, पर माँ ने तुम्हें घर से निकाला, उन्होंने तुम्हें सुधारा, डांटा, मारा भी, पर कभी छोड़ा नहीं। मैं छोड़ो मत, उनसे गलती हुई है, उन्हें पश्चाताप हो जाएगा, तो मैं पूरी जिंदगी खुद को आईने में नहीं देख पाऊंगी। हमेशा यही लगेगा कि मेरी वजह से माँ बेटा अलग हो गए। देख लिया माँ, खुद में और उसमें कितना अंतर है। आपका इतना सब करने के बाद, सहने के बाद भी वो ये कह रही है कि माँ यहाँ रहे, लेकिन आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा उसके बारे में कि उस पर क्या बीतेगी। वो भी तो किसी माँ की बेटी है ना। कई लोग ना झूठा दिखावा बहुत करते हैं रिश्ते निभाने का, लेकिन असल में निभाते नहीं है। आपसे उम्मीद नहीं थी, मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला, लेकिन हाँ आपने जो आज किया है, आपने मेरा भरोसा तोड़ा है, और शायद ये बनने में ना बहुत समय लगेगा। माफ कीजिएगा, लेकिन आप मेरी नजरों से उतर